तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट दिसंबर 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर का एग्जाम दे, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जिनका भी यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो गया, वो अपने डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर के परेशान है कि आखिर कब तक देखने को मिल जाएगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट और किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ पूरा डिटेल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है आखिर कब तक देखने को मिलेगा, तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू करके बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, इसको किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चले जाना है। ठीक है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस पर ही क्लिक करना है। ओके, उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यानी कि आपको अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से जाकर के आप अपना जो है डिजी लॉकर जो ऐप होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो या तो आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर दीजिए, या फिर जो ये लिंक दिया है यहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट जो है डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सारे स्टेप आपको बताए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन विथ योर रजिस्टर मोबाइल नंबर और आधार नंबर। ठीक है, अब देखिए, आपको वही वाला नंबर, ठीक है, फिलअप करना है जो कि आपके आधार से लिंक हो। अगर आप कोई अदर नंबर फिलअप करते हो तो वहाँ पर आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर वही वाला ऐड कीजिएगा जो कि आपके आधार से लिंक हो, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो बन पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला स्टेप वो हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर लॉगिन इन टू डिजी लॉकर सेलेक्ट द गेट मोर नाउ गेट इशूड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जाना है नाउ गेट इशूड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे। ठीक है, सारी चीज़ मैं आप लोगों को जब डिजी लॉकर ऐप जो है ऐप पे जाकर के पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी। इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पर भी चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब मैं चीज़ों को बताऊँगी तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेलेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सेलेक्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको लॉगिन करना है अपने आधार मतलब मोबाइल नंबर से जो कि आपका आधार में लिंक हो। उसके बाद में आपको इशू डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे जाना है, फिर सेलेक्ट सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई वाला ऑप्शन पे जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर योर रोल नंबर एंड सेलेक्ट द ईयर ऑफ पासिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किस साल में आपने जो है सीटेट पास किया है। ठीक है, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, देन क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे जो है आपको यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं। आप चाहो तो खुद से भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जो भी अपना सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर ये सारे स्टेप आपको दे रखे हैं, कि करके आप जो इनको फॉलो कीजिएगा और जो आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के भी डाउट में होंगे क्या जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आ गया नहीं, आया नहीं है, बट हाँ अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो आप जो अपना यहाँ पर अकाउंट बना करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ पर डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का, मतलब लाखों की संख्या में, आप सभी को पता है कि सिस्टम फॉर्म फिलअप होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, कुछ स्टूडेंट का पहले आता है ना, तो इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान होते हैं ना, या फिर किसी में सिग्नेचर गायब हो जाता है, किसी में इमेज ही गायब हो जाती है। तो यहाँ पर उसको लेकर के परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में सब कुछ सारी चीज़ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अकाउंट जरूर बना के रखिएगा पहले से ही, है ना। देखिए, यहाँ पर ये तो बात होगी आपके डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर जाकर के आज ही बना सकते हो, अदरवाइज कल शाम तक आप लोगों को या फिर कल दोपहर तक ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। इसमें सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगी कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड से लेकर के किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करना है, वो भी सारी चीज़ पूरा डिटेल में। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब सोचते हैं कि बिल्कुल सारी चीज़ डिटेल में बताई जाए, तो उसी तरीके की वीडियो, ठीक है, जिससे आप लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में पूरा कंप्लीट, मतलब आप लोगों के साथ में पूरा स्टेप बाय स्टेप, मतलब जिस तरीके से मैं बताऊँगी उसी तरीके से आप सारी चीज़ कीजिएगा। उसके बाद में आपको जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट दोनों ही देखने को मिल जाएगी, है ना। चलिए, ये तो बात होगी आपके डॉक्यूमेंट्स और जो है मार्क्स मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। अब यहाँ पर बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के परेशान है। देखिए, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। लगभग आप मान के चलिए कि फरवरी के एंड में या फिर फरवरी के मिड में भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 15 फरवरी या फिर जो है 28 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट मैं ये कहूँगी कि आप सभी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद में 1 महीने तक आपका जो है फॉर्म फिलअप का टाइम कब बीत जाता है, उसमें
कब सारी चीज़ें मतलब करेक्शन वगैरह करने में कब सारी चीज़ें निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए अपने फॉर्म फिलअप का वेट मत कीजिए, आप जो है अपनी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो मैं आपको खुद ही अपडेट कर दूँगी, है ना। बाकी नोटिफिकेशन आपका जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी गलतफहमी, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको लगभग 3 से 4 महीने तक का टाइम मिलेगा। और देखिए जो आपका एग्जाम हो जाएगा ना वो 6 जुलाई तक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो संडे को ही होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक आपका एग्जाम होता है 7 जुलाई को, वो संडे के दिन हुआ था, ठीक है। फिर आपका एग्जाम होता है 14 और 15 दिसंबर को, तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम संडे के दिन हुआ था, ठीक है। 15 दिसंबर को आपका संडे था, है ना। तो यहाँ पर आपका एग्जाम संडे के दिन ही होता है, बट यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 दिन ये लोग एग्जाम अपना कंडक्ट कराते। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो 5, 6 या फिर 6, 7 यहाँ पर कराया जाए, है ना। तो यहाँ पर 6 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। हाँ, बहुत मतलब हो सकता है कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह हो उस दिन 6 जुलाई को, तो बहुत हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 13 जुलाई को यहाँ पर चला जाए, क्योंकि 13 जुलाई को भी आपका संडे है ना। तो यहाँ पर 6 जुलाई या फिर 13 जुलाई इसी के बीच में आपको अपनी एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। वही 1 हफ्ते का टाइम आपको और मिल जाएगा, है ना। बट 6 जुलाई हुई तो आपको इसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दी, है ना। जो नोटिफिकेशन आपका इस रिलेटेड, अब देखिए तैयारी किस तरीके से करनी है। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो CDP के अभी तो आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो CDP के नोट्स आप मुझे जो है मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके EVS के भी नोट्स, बहुत ही बेहतरीन नोट्स, बहुत ही मतलब कम प्राइस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें कि आपको अगर आप पेपर 2 साइंस में देने वाले हैं ना, उसमें भी आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। इस तरीके से मैंने इस नोट्स को डिज़ाइन ही किया। और भी जो आपके रिसेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे सभी जगहों से, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ मिला करके जितने भी जो है क्वेश्चन बने थे उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट मैंने आप लोगों का नोट्स बनाया हुआ है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको इसी नोट से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी हिंदी पेडागोजी और यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है, और मैथ पेडागोजी, इनके भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स, अभी आपके EVS के कंप्लीट नोट्स बने नहीं हैं, जैसे ही बन जाते हैं मैं आप लोगों को तुरंत ही बता दूंगी। बाकी आपको अगर किसी एक सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, या फिर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। नोट्स कैसे परचेज करने हैं तो आप लोगों को इस नंबर पे 7706974820 इस नंबर पे मैसेज करना है। उसके बाद में मैं आप सभी को एक डेमो PDF प्रोवाइड करूँगा, उसको आप और लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि नोट्स कैसे होंगे, ठीक है। हम पेमेंट तो कर दें बट हमें कैसे पता चलेगा कि जो नोट्स हैं वो कैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पर उसके लिए मैं आप लोगों को डेमो PDF प्रोवाइड करूँगा, उसको देखने को बाद ही आप जो है नोट्स को परचेज कीजिए। क्योंकि देखिए कई जगहों पर क्या होता है कि आप जो है पैसे भी पेमेंट कर देते हैं और नोट्स के नाम पे आप लोगों को कई मतलब जो बुक्स की चीज़ें होती हैं वही थमा दी जाती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। सबसे पहले कहीं पर भी आप नोट्स लीजिए, सबसे पहले उसका डेमो PDF देखिए, उसके बाद ही नोट्स को परचेज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट किया था, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके साथ में ना हो, तो मैं आप लोगों को पहले डेमो PDF प्रोवाइड कर देती हूँ, उसके बाद ही नोट्स को आपको यहाँ पर जैसे आप पेमेंट करते हो उसके बाद में नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप जो है खुद के सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको नोट्स वगैरह कैसे मिल सकते हैं वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्री PDF होती है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।